नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुलम पॉइंट्स पर। फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। साइंस फॉर रेलवे में आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स को। किसको पढ़ रहे हैं? फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए फिजिक्स में तो आपने कितने 3 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अभी आपका टॉपिक चल रहा था प्रकाशिकी या लाइट टॉपिक चल रहा था। और ये लाइट टॉपिक का क्या होगा, आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो को अवश्य देखिए पूरा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट आने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात की जाएगी, जहां से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, तो प्रकाश के बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ा था। बैंड विक्षेपण हो गया, अपवर्तन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, ये सब आपने पिछले वीडियो में कवर किया था। अब अगर इस लेक्चर में बात की जाए तो आपको पढ़ना है दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो दर्पण की अगर बात की जाए तो दर्पण आपको 3 प्रकार के दर्पण देखने को मिल जाएंगे भौतिकी में। नंबर 1 पर होगा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण या इसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर। और तीसरा दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर, ठीक। तो दर्पण आपको 3 प्रकार के पढ़ना है, समतल, उत्तल और अवतल। आगे देखिए, अब हेडिंग बनाइए समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण की अगर बात की जाए तो समतल दर्पण देखिए, अन्य नाम क्या है इसका? सबसे पहले देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए। क्या देखिए? प्रतिबिंब। समतल दर्पण में क्या देखिए? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज कह सकते हो इसे। प्रतिबिंब में देखिए कैसा बनेगा समतल दर्पण में, तो बनेगा आभासीय। आभासीय। आभासीय के बाद कैसा बनेगा? आभासीय क्षैतिज उल्टा होगा। क्षैतिज उल्टा व ऊर्ध्वाधर सीधा होगा। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर सीधा सीधा। अच्छा देखिए, जैसे बात की जाए यहां पर, जैसे क्या है, कोई वस्तु है जो एम एम आकार की नहीं कह के आप ऐसे लिख सकते हो। किस आकार की है? सी आकार की है, कोई वस्तु है। अब इसकी मुझे इमेज चाहिए। इमेज मतलब है प्रतिबिंब। मुझे प्रतिबिंब चाहिए, इमेज। इमेज तो देखिए कैसा बनेगा इसमें इमेज? आभासीय बनेगा। कैसा बनेगा? आभासीय बनेगा। मतलब क्या है? इसी साइड बनेगा वस्तु के। दूसरा देखिए क्षैतिज उल्टा होगा। आप देखिए क्षैतिज उल्टा का मतलब क्या है? आपको देखिए सी का मुंह इस साइड, इस साइड क्या है? खुला है। मिरर की साइड खुला है। तो देखिए यहां पर देखिए सी का मुंह उल्टा खुल गया। आप ऐसे कह सकते हो राइट साइड में खुला है और लेफ्ट साइड में बंद है। यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में खुल गया और राइट साइड में क्या हो गया? बंद हो गया। इसी के साथ देखिए सी ऊपर की ओर जैसा है वही ऐसा ये होगा, सिर्फ क्या है ऐसा मुड़ जाएगा।
तो इसका क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासीय, साथ में क्षैतिज कैसा होगा, उल्टा होगा, और ऊर्ध्वाधर कैसा होगा, सीधा प्राप्त होगा। ऐसा प्रतिबिंब इसमें बनता है समतल दर्पण में, इस चीज का ध्यान रखना। आगे बात की जाए और बात की जाए प्रतिबिंब में, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार व प्रतिबिंब का आकार समान रहता है। समान रहता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जो वस्तु का आकार होगा समतल दर्पण में, वही आकार किसका होगा, प्रतिबिंब का होगा। और आगे बात की जाए अगर वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से आती है, भी चाल से आती है, तो दर्पण में वह वस्तु की चाल टू बी प्रतीत होगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु भी चाल से आती है, तो दर्पण में वह वस्तु की चाल कितनी होगी, तो कितनी, दुगनी हो जाती है। दर्पण में उस वस्तु की चाल कितनी दिखाई देती है, दुगनी दिखाई देती है। अब देखिए और आगे बात की जाए, समतल दर्पण में किरणों के क्षय को रोकने के लिए चांदी या पारे का लेप लगाया जाता है। ये भी मोस्ट है। देखिए समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान रहते हैं। अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने वी चाल से आती है, तो दर्पण में वह वस्तु की चाल टू वी मतलब दुगनी चाल से दिखाई देगी। इसी प्रकार से समतल दर्पण में किरणों के क्षय को रोकने के लिए जो समतल दर्पण पर पीछे पॉलिश किया जाता है, वो किसका किया जाता है, चांदी और पारे का किया जाता है। ठीक, अब बात की जाए समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर अगर बात की जाए समतल दर्पण में, समतल दर्पण आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां देखिए, पहला है पॉइंट, अगर कोई वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है, दर्पण से जितनी दूर है, तो वह प्रतिबिंब में भी
उतनी ही दूर दिखाई देगी, उतनी ही दूर दिखाई देगी। दिखाई देगी वस्तु की दर्पण से जितनी दूरी पर है तो प्रतिबिंब में भी उतनी दूर दिखाई देगी। वस्तु दर्पण के जितने पास है तो प्रतिबिंब में भी उतनी ही पास दिखाई देगी। पहला तथ्य हो गया। किसी वस्तु का दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई से आधे वस्तु की लंबाई से आधे दर्पण में देखा जा सकता है। दर्पण में देखा जा सकता है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे कोई वस्तु इतनी लंबाई पे है तो दर्पण देखिए, ये क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। और अगर मिरर की बात की जाए तो मिरर आपको कितना चाहिए इसके लिए, तो मिरर आपको इसके हाफ चाहिए। मिरर कितना चाहिए, इससे आधा, वस्तु की लंबाई का आधा मुझे मिरर चाहिए। तो इसका क्या दिखेगा, पूर्ण प्रतिबिंब दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, पूर्ण प्रतिबिंब, वस्तु पूरी दिख जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति कितना है, 7 फुट लंबा है तो भाई मुझे कितना शीशा कितना चाहिए या मिरर कितना चाहिए, तो मुझे कितना चाहिए, 3.5 फुट का मिरर चाहिए। ठीक, तो उसमें वस्तु का क्या दिख जाएगा, पूर्ण प्रतिबिंब दिख जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा मोस्ट है। दो समतल दर्पणों को दो समतल दर्पण जो थीटा कोण पर झुके हैं, थीटा कोण पर झुके हैं, कोण पर झुके हैं, तो उनके मध्य रखी वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की संख्या, तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक, जैसे देखिए दो दर्पण है जो क्या है, किसी कोण पर रखे हैं। किस पर रखे हैं, थीटा पर रखे हैं। और यहां पर क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है, कोई वस्तु। तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करती है। n बराबर 360 बटे थीटा से ज्ञात करते हैं कि उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अब देखिए, अगर n बराबर सम आया, अगर n बराबर क्या आया, सम, तो प्रतिबिंब होंगे n-1। और विषम आया, विषम, तो प्रतिबिंब n के बराबर होंगे। n के बराबर
होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। सब में n-1 का जवाब देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, समकोण पर समतल दर्पणों के मध्य, समकोण पर दो समतल दर्पणों के मध्य कितने प्रतिबिंब होते हैं? कितने प्रतिबिंब होते हैं? अब आपको पता है समकोण का आयत होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 90 डिग्री है। तो n बराबर आप निकाल लोगे 360 बटे 90 डिग्री, कितना आया? n बराबर आ जाएगा 4। अब 4 क्या है? सम है, तो प्रतिबिंब कितने होंगे? प्रतिबिंब होंगे भाई, जब सम है तो n-1 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेंगे? 3। 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समकोण पर दो समतल दर्पणों में कितने प्रतिबिंब होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3, जो राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, अगर एक और क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए, 72 डिग्री कोण पर दो समतल दर्पणों के मध्य कुल प्रतिबिंब होंगे। अब यहां देखिए, थीटा बराबर कितना दिया? 72, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे 360 अपॉन 72, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो n बराबर आ गया 5। 5 क्या है? विषम, तो आपका आंसर विषम में n ही की वैल्यू के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, जो कि राइट आंसर है। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कुल 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, जिसका आंसर आपको बताना है। 60 डिग्री पर दो समतल दर्पणों के मध्य कुल प्रतिबिंब बताओ। कुल प्रतिबिंब बताओ, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक, आगे अगर बात की जाए, आगे देखिए, दो समांतर दर्पणों के मध्य अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर दर्पण क्या है? झुके नहीं है, समांतर है, तो दोनों के मध्य प्रतिबिंब कितने होंगे? तो आपके प्रतिबिंब होंगे इनफिनाइट। कितने प्रतिबिंब होंगे? इनफिनाइट, मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो समतल दर्पण हो गया। आगे देखिए, आगे आपका दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? आगे है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो देखिए, अन्य नाम की बात की जाए, अन्य नाम कॉन्वेक्स मिरर का अन्य नाम होता है अपसारी दर्पण। क्या होता है? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण अन्य नाम होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब इमेज की बात की जाए तो देखिए, प्रतिबिंब बनेगा आभासीय। कैसा बनेगा? आभासी। क्षैतिज कैसा होगा? उल्टा होगा। वहां पर कैसा था? क्षैतिज उल्टा था, तो यहाँ पर भी क्षैतिज कैसा? उल्टा है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। लेकिन समतल में वस्तु के बराबर बनता था, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। समतल के बराबर, आभासीय, उल्टा, और ऊर्ध्वाधर कैसा होगा? सीधा होगा। लेकिन वस्तु से कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण की अगर बात की जाए तो देखिए, तो आपका देखिए ये है अवतल दर्पण। इसके अंदर की ओर क्या होता है? पॉलिश होता है। ओवर ओवर वाले भाग से क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब यहां देखिए, ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक। ठीक, तो यहां से टकराकर क्या होती है? इमेज, मतलब रेज लौटकर वापस आ जाती हैं। तो इसी के कारण अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासीय, उल्टा, लेकिन वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। अच्छा, इसमें देखिए बिंदुओं की अगर बात की जाए तो इस बिंदु को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अवतल दर्पण के उपयोग से बहुत प्रश्न बनते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, अगर उपयोग की बात की जाए अवतल दर्पण का उपयोग, तो देखिए वाहनों के बगल में, वाहनों के बगल में जो शीशा लगा होता है वो किससे लगा होता है? अवतल दर्पण से। सड़क के परावर्तक लैंपों में, परावर्तक लैंपों में, इन चीजों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, वाहनों के बगल में, सड़क के परावर्तक लैंपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, अगला दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। ठीक, अवतल दर्पण के अगर अन्य नाम की बात की जाए, अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण होता है। प्रतिबिंब की बात की जाए, प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब देखिए कैसा बनता है। इसमें प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा,
प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसके बाद उपयोग देखिए इसके, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग देखिए, तो उपयोग में आपको देखिए इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है, जो सभी आपके पेपर में पूछे गए, सर्च लाइट। इसके बाद दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक हो गए, ये भी इसका उपयोग करते हैं। शेविंग मिरर, शेविंग मिरर आदि में, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात की जाए अवतल दर्पण की, तो देखिए अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, उभार वाले भाग पर क्या हो जाता है, पॉलिश हो जाता है। इसके बाद देखिए, और जो गहराई वाला भाग है, ये दर्पण की भांति कार्य करता है। इसमें फोकस बिंदु, अब यहां से जो किरण आएगी वो जाकर फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु पर जाएगी, तो इसलिए क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहां पर जाती है, फोकस बिंदु पर किरण जाती है। ठीक, तो आपका अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। इसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से क्वेश्चन जितने बनेंगे वो हमने सभी करा दिए। अब दर्पण की बात देखिए, आगे है लेंस, तो लेंस भी दर्पण की तरह है। अगर लेंस की बात की जाए, लेंस की बात की जाए तो लेंस भी आपको तीन प्रकार के देखने के मिलेंगे। समतल, समतल लेंस, उत्तल लेंस, और इसके बाद अवतल लेंस। लेंस क्या होती है, दो दर्पणों के मिलने से क्या बन जाती है, लेंस बन जाती है। समतल हो गया, उत्तल देखो ऐसे रहता है, और अवतल लेंस ऐसे होता है। ठीक, दो दर्पणों के मिलने से क्या बन जाती है, लेंस बन जाती है। ठीक, यहाँ पर समतल लेंस का विशेष प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में उभार होते हैं और साइडों में क्या होते हैं, पतले होते हैं, भी क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस साइडों पर उभार होते हैं और बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक, अगर इसका उत्तल लेंस का उपयोग की बात की जाए तो बहुत मुश्त है उपयोग, उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आप देखिए दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष में किया जाता है उपयोग। ठीक, उत्तल लेंस का दूरदृष्टि में। अवतल लेंस का उपयोग की अगर बात की जाए तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में। ठीक, अच्छा क्या होता है दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की तो वस्तु दिखाई देती है व्यक्ति, बल लेकर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग होगा। इसी प्रकार अवतल लेंस का उपयोग, निकट की वस्तु प्रॉपर दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। अब इसके बाद बात की जाए, अगला रोग है जरा दृष्टि दोष। क्या है, जरा दृष्टि दोष। यह कैसा दोष है, इसमें देखो दूर दृष्टि और
दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष दोनों के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के लक्षण होते हैं। इसके लिए लेंस की अगर बात की जाए, जरा दृष्टि दोष में लेंस की बात की जाए, कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो द्विफोकस लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोकस लेंस। और द्विफोकस लेंस का मतलब क्या है? इसमें अवतल भी रहता है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस रहते हैं। अवतल उत्तल क्या होते हैं? दोनों लेंस होते हैं। अगर बात की जाए, जैसे ये चश्मे का लेंस है, इसमें देखिए ऊपर की ओर आपका मिल जाएगा अवतल और नीचे रहेगा उत्तल, या नीचे ऊपर उत्तल अवतल होते रहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों के लक्षण होते हैं। द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला रोग है अबिंदुता। अबिंदुता। अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है? इसमें देखिए क्या होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता रोग में क्या होता है? व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर में दिक्कत आती है। मतलब ऊंचाई और नीचाई में क्या आती है? दिक्कत आती है। ऊंचाई नीचाई, ठीक। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में क्या आती है? दिक्कत आती है। मतलब क्षैतिज वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर में क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है। तब देखिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता में लेंस लगाया जाता है आपका बेलनाकार। कौन सा लेंस लगाया जाता है? बेलनाकार। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता में। इतनी चीजें ध्यान रखना। एक हम आपको ट्रिक पढ़ाते हैं। ट्रिक है जो काफी मोस्ट है, नाडू मूडा। नाडू मूडा, ठीक। नाडू मूडा में देखिए, ना का मतलब निकट दृष्टि, ना का मतलब निकट दृष्टि। निकट दृष्टि में कौन सा होता है? अवतल। क्या होता है? अवतल। दूसरा होगा दूरदृष्टि। दूरदृष्टि यू से हो जाएगा उत्तल, ठीक। मूडा। मूडा मतलब मोटर वाहन। मोटर वाहन में किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो मोटर वाहन में किया जाता है उत्तल का उपयोग। डा से होगा डॉक्टर। डॉक्टर किस चीज का उपयोग करते हैं? तो अवतल का उपयोग करते हैं। अवतल, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना। नाडू मूडा लेंस और किससे संबंधित है? दर्पण से संबंधित है, ठीक। तो इसमें सभी दर्पण आ जाएंगे, इसमें लेंस आ जाएंगे। आगे देखिए, प्रकाश की टॉपिक्स से प्रकाशिकी से इंपोर्टेंट फैक्ट। इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए। अब यहाँ इंपोर्टेंट अगर फैक्ट की बात की जाए तो पहला फैक्ट है जल की सतह पर केरोसिन का रंगीन दिखाई देना। व्यतिकरण का कारण है। किसका है? व्यतिकरण का कारण है, ठीक।
व्यतिकरण का कारण है। दूसरा देखिए 3D चश्मा। 3D चश्मा पोलराइड प्रकाश उत्पन्न करता है। पोलराइड या ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए विद्युत बल्ब, एलईडी, विद्युत बल्ब हो गया, इसके बाद हो गया मोमबत्ती, मोमबत्ती के बाद ट्यूबलाइट, यह अध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक। हरे रंग का कांच लाल प्रकाश में काला दिखाई देता है। लाल प्रकाश में काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। इसी प्रकार कुछ फुल फॉर्म देख लीजिए। जैसे एलईडी का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार सीएफएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है। सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प किसका फुल फॉर्म होता है? सीएफएल का फुल फॉर्म होता है। आकाश का नीला रंग आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? विकिरण के कारण दिखाई देता है। कारण दिखाई देता है। और बात की जाए नीले रंग की, तो देखिए नीला रंग, नीला प्रकाश उच्चतम ऊर्जा का स्रोत होता है। उच्चतम ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक। इंद्रधनुष या बाण विक्षेपण, सात रंग होते हैं। सात रंग होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रख लीजिए। बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला। अगर बात की जाए इन धनुष में कितने रंग होते हैं? सात रंग होते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश आया, ये भाई कितने भागों में बट गया? सात भागों में बट गया। ठीक। अब नीचे से देखिए बाण विक्षेपण में यहां पर होगा बैजा, नी है, पी ना ला,
इसका क्रम देखिए बेजा से हो जाएगा। पहला रंग है बैगनी जिसका बाण विक्षेपण सर्वाधिक होता है, और लास्ट में है लाल जिसका बाण विक्षेपण सबसे कम होता है। फिर दूसरे नंबर पे है नारंगी, और तीसरे नंबर पे है पीला, और बीच में हरा, इधर है नीला, और जा से हो गया जामुनी। तो इस प्रकार 7 रंग होते हैं। इसी के साथ लाइट टॉपिक समाप्त होता है। लाइट टॉपिक का एंड होता है। का क्या होता है? एंड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।